मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए, जय श्री राम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोरी, ले राखे सी गिरी खोह महू, माया करी मति भोरी। हे रामा माया करी मति भोरी। वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। मायावी राक्षस। आप बिरच उपरोहित रूपा, उपरोहित रूपा, परे उजायते ही सेज अनुपा, अनुपा, जागे उन अनभय बिहाना, बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना, अचर जुमाना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे वही जही जानन रानी, कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, अनुमानी, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सो मेरी सोई काजा, जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जाने उपरोहित आवा, उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा, कही समझावा। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझाकर कह दिए। नृपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। हे रामा विप्र कुटुंब समेत। फिर संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। रोहित जेवनार बनाई
जीवनार बनाई। चरस चार विधि जसी श्रुति गाई, जसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, कीन्ही रसोई। बिंजन बहुगनि सकई न कोई, सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, बोलाए। पद पखारी सादर बैठाए, सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहूं। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, मोह भुलानी। भावी बसना मुख बानी, मुख बानी। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। फिर पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ या अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। हे रामा, मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तै विप्र बोलाई, विप्र बोलाई। घाल लिए सहित समुदाय, सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जय हसी तै समेत परिवारा, समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता नरई कुल को। नृप सुनि श्राप विकल तीत्रासा, तीत्रासा। भय बहोरी बर गिरा कासा, गिरा कासा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयहूँ जह भोजन खानी। तहना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसूरन सुना
त्रसित परे अवनीय कुलाई, अवनीय कुलाई। जय जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम राम। बोले, रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। जब उन्होंने देखा तो न वहां पर भोजन था और न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे रामा, विप्र श्राप अति घोर। फिर हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए, पुरलोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, देवहि देहि, विचरत हंस काग किय जेहि, उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाए, भूप सब धाए। घेरे नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ रिप धरनी। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचारी। पूजिति न सब नृप नगर बसाई, नगर बसाई। निजपुर गवने जय जसु पाई, जसु पाई। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय 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 श्री राम। फिर ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूर वीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर जब सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम,
कल्के जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता, यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, भुजदंडा। रावण नाम वीर बरिवंडा, वीर बरिवंडा। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, धर्म रुचि जासु। भयो विमात्र बंधु लघु तासु, बंधु लघु तासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसूत सेवक निप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विबत विवेका। कृपा सरहित हिंसक सब पापी, हिंसक सब पापी। बरनि न जाहि विश्व परितापी, विश्व परितापी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई हुआ। और उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। हे रामा भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तपतीनि हूँ भाई, तपतीनि हूँ भाई। परम उग्र नहीं बरनी सो जाई, बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, देखी विधाता। मांगहूँ बर प्रसन्न मैं ताता, मैं प्रसन्न ताता। करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोलहूँ बचन सुनहूँ जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, मरही न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे, दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा,
मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा, पुनि प्रभु कुंभ करन पही गयो, ते ही बिलो की मन विस्मय भयो। जो यही खल नित कर बहारू, होई ही सबू जारी संसारू सार, प्रेरिता सुमति फेरी, तासुमति फेरी, मांगे सिनीद मास खट केरी, सट केरी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 श्री राम। फिर तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। धन्यवाद।